और हर एरिया को टच करने की हर कोशिश एरिया है। को टच, अब हाँ हम ये बिल्कुल। नहीं बोल सकते कि पहले जैसे केवल एनवायरनमेंट पे हम फोकस करें, वहाँ से ज़्यादा करंट अफेयर आता है, या किसी और टॉपिक से ज़्यादा करंट अफेयर आता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हमें सब पढ़ के जाना होगा, स्टैटिक एज वेल एज हो करंट गया, अफेयर। लेकिन अभी भी एसेंस छुपा हुआ है जीएस और इस करंट का इसके अंदर। मतलब डुएबल थे क्वेश्चंस, आप घबरा गए तो हो सकता है कि आपने मिस्टेक ज्यादा कर दिया हो, लेकिन कुछ 50 लोग से 60 से आप मान के था। चलो कि कट ऑफ अभी भी 65-75 के बीच में ही कहीं पे रहेगा, है ना। ठीक है, तो फिर 2026 का पेपर तो ऑलमोस्ट सबने देख लिया होगा जिन्होंने एग्जाम्स दिया है और जिन्होंने ड्रॉप ले लिया है इस बार। थोड़ा शौक था सबके लिए, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स, जो टीचिंग कर रहे हैं, कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्रीज में हैं, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए शौक था। पेपर शौक इसलिए था कि बहुत सारे क्वेश्चन अनप्रेसिडेंटेड वे से पूछा गया था इस बार। जैसे कि आप देखो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो थे वो पहले वन स्टेटमेंट वन लाइनर फॉर्मेट में रहता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि करंट अफेयर्स के टॉपिक के भी डेप्थ में चले गए, उसको भी स्टैटिक से कोरिलेट कर लिया इन लोगों ने। नहीं, असर्शन भी सर डाला हुआ है। हाँ, बहुत assertion। सारे असर्शन, जैसे पहले ये लोग हाँ उसमें पूछते थे असर्शन टाइप से, उस तरह से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाँ, और हर एरिया को टच करने की हर कोशिश एरिया हुई को है। टेच, हाँ अब हम ये बिल्कुल। नहीं बोल सकते कि पहले जैसे केवल एनवायरनमेंट पे हम फोकस करें, वहाँ से ज़्यादा करंट अफेयर आता है, या किसी और टॉपिक से ज़्यादा करंट अफेयर आता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। हमें सब पढ़ के जाना होगा, स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर। फिर एक और चीज ध्यान दिया है हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन काफी लेंदी बना हुआ था। जैसे पढ़ने का टाइम टेक्निकली क्या होता है कि 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे के पेपर में हमारे पास जैसे 1 आवर 20 मिनट्स होता है, तो 1 आवर 20 मिनट्स में हमारे पास 100 क्वेश्चन है। तो टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग कितना मिनट दे सकते हैं, 1 मिनट दे सकते हैं क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें आपको लगेगा, फील होगा कि पढ़ने में ही काफी टाइम निकल गया, फिर एनालाइज करने लगे, असर्शन रीजनिंग समझने लगे, फिर कैसे वन स्टेटमेंट इज सपोर्टिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो दिस इज डिफिकल्ट टू मी। और कुछ सर इसमें इथिक्स वाले भी ऐड किए गए हैं, हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ क्वेश्चंस जो हैं नया जो पैटर्न ऐड नया किए गए, पैटर्न नए देखे, पैटर्न ऐड नया, किए तो हैं। उनको पढ़ने में टाइम तो बिल्कुल डेफिनेटली लगा होगा। और उस टाइम की वजह से हो सकता है जिसका माइंड पहले से एक सेट किया हुआ होगा कि मुझे इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट वहां सडनली कुछ और आ गया होगा, तो जिसकी वजह से यू मे फील एंग्शियस एंड मे बी मेकिंग अ सिली मिस्टेक्स इनटू दैट। ऑल्दो उस तरह के जो क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा टफ नहीं थे। अगर आप पढ़ लेते उन क्वेश्चंस को तो आप सही बना सकते थे उस क्वेश्चन को। अगर आप पहले ही डर गए हो उस क्वेश्चन को देख के कि अरे ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है, इसको पढ़े नहीं पढ़े, तो उसमें हो सकता है आपसे मिस्टेक हो गया हो। तो ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को एक ओवरव्यू करेंगे, इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग काफी मतलब इस आने वाले वीक में सारे क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज डिटेल एनालिसिस आई एंड पीयूष विल बी डूइंग। आज हम लोग बस एक ओवरव्यू देख लेते हैं पेपर का कि किस तरह का पेपर है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ इस वाले प्री में। और हमारे ठीक सर है, एनालाइज स्मार्ट में से काफी सारे काफी क्वेश्चंस आए क्वेश्चंस, थे। हाँ काफी आपने जैसे क्वेश्चंस हमने जो मेंस का लिया था, आपने जो प्रीलिम्स प्रीलिम्स का लिया था, वो हम लोग उसमें काफी दिखाएंगे भी सारे इसमें कि काफी क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स एनालिसिस स्मार्ट प्रैक्टिस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने किया है उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। अभी जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, दिस क्वेश्चन इज द यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क इन 2025। ये बेसिकली अर्ली जून में 2025 के जून वाले मंथ में चल रहा था। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जून में करंट अफेयर्स में अगर ये चल रहा है 2025 का, तो इसका मतलब कि मुझे पूरे ऑल द ईयर राउंड का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि तुंगुरहा वोल्केनो वाज डिक्लेयर्ड एज अ ग्लोबल जियो पार्क बाय यूनेस्को इन 2025। और ये सर एक अलग कैटेगरी है जो कई बार हमेशा हाँ, न्यूज में रहती है, ग्लोबल जियो पार्क। ग्लोबल जियो पार्क, तो हमें हाँ, तो जानना भी इस चाहिए कि हाँ, क्या है वो। तो अगर आप रेगुलर हैं करंट अफेयर्स में साल भर से, जैसे होता है ना कि दिमाग में आ जाता है कि मई में एग्जाम है तो मैं पिछले साल के मई तक ही स्टार्ट कर, लेकिन टेक्निकली ये देखा जाए अर्ली 2025 में ये करंट अफेयर्स में चल रहा था, तो इसका मतलब साल भर का करंट अफेयर्स आपको देखना होगा। हाँ, वन ईयर से वन ऊपर ईयर्स नहीं का है। आपको करंट अफेयर, अभी मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे 23 का भी करंट अफेयर्स है और 24 का भी करंट अफेयर चल रहा है। ठीक है ना। इवन सर ये वाला क्वेश्चन उस टेस्ट में था जो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, उस टेस्ट में वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब जैसे माधव नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब ये माधव नेशनल पार्क जो था ये 2025 में मार्च के मंथ में डिक्लेयर किया गया है 58th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो आप इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करोगे कि दे डोंट ओनली कंसिडर कि टाइगर रिजर्व इट वाज डिक्लेयर्ड इन 2025, नाउ दे आर गोइंग इनटू द डीप ऑफ दैट। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि इसमें देखो ये पूछा है कि साख्या सागर विच इज डेजिग्नेटेड एज अ रामासर साइट इज सिचुएटेड विद इन दिस नेशनल पार्क। तो आपको एक नया यूनिक चीज पता, टाइगर रिजर्व तो पूछेंगे ही पूछेंगे, अब उसके डेप्थ में भी जा रहे हैं कि उसमें क्या है, क्या डेजिग्नेटेड रामासर साइट्स है। इसके बाद आप इसमें एक चीज हाईलाइट करना है कि अगर आप देखेंगे सर इनके ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में अगर तीसरा वाला ऑप्शन जनरली हमें पता होता है कि जैसे ये जो टाइगर रिजर्व स्पेसिफिकली है वो केवल एमपी में, अगर किसी ने मैपिंग की होगी इसकी, हाँ, मैपिंग तो पता होगा कि राजस्थान साइड में तो नहीं है, नहीं है ये, जो भी एरिया है वो एमपी में है। तो अगर हम 3 एलिमिनेट कर दें तो एटलीस्ट सर 1 and 2 के बीच में आ सकता सो है, इवन बिल्कुल वी सही। डू नॉट हैव टू नो कि ये डिक्लेयर किया गया था या नहीं, अगर ये थोड़ा सा हमें पता हो हाँ, तो हम कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क न्यूज में चल रहा है उसको बस पढ़ के नहीं छोड़ देना है कि हाँ दिस इज नाउ डिक्लेयर्ड, नाउ यू हैव टू गो इनटू दैट। उसकी ज्योग्राफी भी देखनी पड़ेगी, मैप पे भी देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे चेंज कर रहा है पैटर्न। मतलब
करंट अफेयर्स पहले वन लाइनर था, लेकिन आज के डेट में वी आर नाउ गोइंग इनटू द डेप्थ, तो डेप्थ में भी जानना पड़ेगा उस चीज को। क्यों? इसका रीजन क्या है? आज के डेट में इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो गया है, चैट जीपीटी, एआई, पता नहीं कितने सारे कंटेंट आ गए हैं मार्केट में, तो यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि नाउ वी आर एकदम नॉलेज ड्रिवन एंड एकदम फुल विथ नॉलेज। तो वो मान के चलता है कि अब आपको इतना नॉलेज है, इतना सोर्सेस हो गया है, पढ़ने का बहुत सारा वो आ गया है, तो यू हैव टू गो नाउ इनटू दैट। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे करके हम लोग सारे क्वेश्चंस तो नहीं देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग आपको सबका बेसिक आइडिया बनाते हैं। अब जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आओ, ये क्वेश्चन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये पीयूष हम लोगों ने एनालाइज स्मार्ट करंट अफेयर्स के मेंस और प्री दोनों में किया था। मेंस में भी किया था और प्री में भी इसको डिस्कस किया था हम लोग। तो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन इन दिसंबर एंड में, इसमें क्या था कि कुछ कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिससे आराम से आइडेंटिफाई करके पता लगाया जा सकता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें नॉलेज चाहिए साउथ वेस्ट मॉनसून का अंडरस्टैंडिंग, कि साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में कैसे एंटर कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कैसे इंडिया में आता है, कौन ज्यादा रेनफॉल करता है, कौन कम रेनफॉल करता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग से बन जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें पेनिनसुलर ब्लॉक का एकदम कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि नहीं पीयूष? और ये भी सर अंडरस्टैंडिंग पे है कि डीप वी शेप वैली जनरली हिमालयन एरियाज में बनता है, आराम से बनाया जा सकता था। इसके जैसे पेनिनसुलर ब्लॉक में कहाँ आपने देखा है कि वी शेप्ड वैली बनता है, वहां पे जॉर्जेस बनते हैं, वहां पे डीप जॉर्जेस नहीं बनते, बनते हैं जॉर्जेस, यू शेप्ड वैली होता है। रीजन क्या है? हाइट नहीं है। तो ये सारी चीजों का अंडरस्टैंड का जो सर फेस है वो भी इधर जो रिवर का फेस है ऊपर, वो रिवर का फेस अलग अलग है। हाँ, तो मैच्योर फेज में बिल्कुल वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी से आप बना सकते हो ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे सागरमाला प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब ये इसका कोई रीजन, अगर आप ये ऐसे क्वेश्चंस पे मिस्टेक्स करते हो एग्जाम में, तो आप समझो कि आप बहुत आसान सेटर क्वेश्चन पे मिस्टेक हो, क्योंकि ये पिछले 4-5 साल से न्यूज में, व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग, तब भी तो सागरमाला प्रोग्राम था, है कि नहीं? तो आप इन सब क्वेश्चंस में मिस्टेक्स नहीं कर सकते, मतलब ये इजी भी बना हुआ था ये क्वेश्चन। ऑल्दो ये पढ़ने में आपको लग रहा है कि पूरे एक पेज का क्वेश्चन है, बट एक पेज में ऑल्दो है, लेकिन आप अगर ध्यान से एग्जाम में काम माइंड से पढ़ो तो इट इज इजी डूएबल विद इन 1 मिनट। जनरलाइज्ड स्टेटमेंट सर लिखी हुई है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक बहुत ज्यादा नहीं लिखा है। और इवन हमने कवर किया था, मैंने मेंस में कवर किया है सागरमाला प्रोग्राम, तो जिन्होंने किया होगा वो कर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब ये क्या है? साइंटिफिक नेम फॉक्सटेल। अब इसका आइडिया नहीं होता है लोगों को, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग छोड़ सकते हैं एग्जाम वाले। मतलब आप जरूरी नहीं कि आप इसका सब कुछ पता ही हो कि एपिफाइटिक ऑर्चिड है, बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, जीरोफाइटिक भी हो सकता है, एपिफाइटिक भी हो सकता है। एंडेमिक चलो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, तो एपिफाइटिक है, नॉर्थ ईस्ट का है, तो ये दोनों कोरिलेट कर जाएगा एक दूसरे से कि नॉर्थ ईस्ट में क्या मिलता है? ट्रॉपिकल वेजिटेशन, डेंस वेजिटेशन, जहां डेंस होता है वहीं एपिफाइटिक प्लांट मिलता है। लेकिन स्टेट पावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम बहुत फैक्चुअल है, तो ये सब चीजें हम लोग थोड़ा छोड़ सकते हैं। करंट अफेयर में भी नहीं था, करंट में भी नहीं था, स्टैटिक भी है। अब ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये ताई अहोम यूनेस्को का हेरिटेज साइट है। ये भी सर मुश्किल क्वेश्चन था, हाँ, कर नहीं ये जुलाई में चल रहा था 2024 के, वे काफी पुराना करंट अफेयर्स पूछा गया है। और ये क्या है कि आप एक बार मोडेम्स पढ़ें तो इसमें रीजन पूछ रहा है कि इसको क्यों मिला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। समझ रहे हो ना आप? तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ नाम जान लेने से चलेगा नहीं, स्टेट स्पेसिफिक नहीं कि आप नाम जान लिए, है ना, उससे हम बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि उसकी क्या स्पेशलिटी थी जिसकी वजह से उसको मिल गया। लेकिन सर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम 2024 से मतलब 3 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दें। 2-3 क्वेश्चन है जो हम छोड़ सकते हैं एग्जाम में, हम छोड़ सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, लीवे रहता है हमारे पास छोड़ने का एग्जाम में। अब ये जून 2025 का ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब ये स्टेटमेंट देख के अगर आप पहले ही घबरा जाओगे कि ये फ्रांस लिखा हुआ है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है, तो समझो ये इसके ऑप्शन से पता कर किया जा सकता है कि क्या सही हो सकता है। जैसे इसमें बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर एनवायरनमेंट एंड बेटर ओशियन। ओशियन यहाँ पे क्या है कि बाहर ऑड वन आउट जैसा निकल रहा है, कोरल रीफ ऑड वन आउट जैसा निकल रहा है, मैनग्रोव ऑड वन आउट जैसा निकल रहा है, लेकिन ये सारा जनरल है। बेटर लाइफ, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर न्यूट्रिशन एंड बेटर प्रोडक्शन। हाँ, इसमें सर जनरली सोचना होता है, ये आराम से आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन के लिए इसमें फंसने के वाले है ही नहीं कुछ, है कि नहीं? तो ये लोग हम लोग ऐसे हैंडल कर सकते थे। अब जैसे लेक तुर्काना, अब लेक तुर्काना जिनको लग रहा है कि ये कैसे आर्बिट्रेरी आ गया, तो आर्बिट्रेरी नहीं है, ये न्यूज में चल रहा था, इट इज अ ड्राइड लेक। इवन सर ये अगर हम देखें तो ये अगर जो ग्रेट रिफ्ट वैली है उस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है द लेक इज सिचुएटेड इन द साउथ सुडान अलोंग विद द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ द सहारा डेजर्ट। अगर किसी को सर मैप का आइडिया है और उसको अगर ये पता है कि ग्रेट रिफ्ट वैली की है, तो आप ये काट सकते हो, तो ये आप काट सकते हो, तो भी आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। मतलब तो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत तो है एग्जाम में आपको। और ये न्यूज में भी चल रहा था लेक तुर्काना, इट इज बेसिकली ड्राइंग अप। तो आप मतलब लेक वेक तो अफ्रीका का मैप तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि अच्छे से प्रैक्टिस करके बैठो। अब ये जैसे क्वेश्चन है ये एग्जाम में आप छोड़ सकते हो। ये क्या है कि इतना फैक्चुअल है और ये कहीं करंट अफेयर्स में भी कवर्ड नहीं। ये पर्टिकुलरली जिसने UNREDDD प्लस प्रोग्राम पढ़ा है उसी को पता होगा कि किस स्टेट में यहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट किया। तो ये एग्जाम में आप नहीं कर सकते, उसको कोई जरूरत नहीं उसको देखने का।
अब ये जो क्वेश्चन है, ये इंडिया लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ये न्यूज में कितने टाइम से है, नीति आयोग कवर कर रहा है, इकोनॉमिक सर्वे कवर कर रहा है, तो ये सारी चीजों का तो आइडिया होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या है। नेट जीरो की तरफ हम लोग जा रहे हैं। फोर्थ बाइनियल अपडेट रिपोर्ट सबमिटेड टू दिसंबर 2024 रिकॉर्डेड 8%। तो इसमें क्या है, थोड़ा फैक्ट है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो स्टेटमेंट से कोरिलेट करके निकालने का कोशिश। नहीं तो सर इसको भी लीव कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन है इसमें। जैसे ये वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन्स, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इजी। ये वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन्स जो है, कि सेंचुरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सबको पता है इंडिया का ओनली एप विच इज फाउंड इन आवर कंट्री, वेस्टर्न हुलॉक नॉर्थ ईस्ट में। ये पीवाईक्यू थीम है कि नहीं पीयूष? पीवाईक्यू में कितने हम लोग सब केवल इसमें मैं बोलता भी रहता हूँ, केवल मेजर स्पीशीज जो है उसी को जनरली हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो डिटेल में पढ़ाएगा आराम से इसको कर सकते हैं। तो आप केवल जो मेजर स्पीशीज है केवल उसी को पढ़ के जाओ, जो भी डिटेल में अगर आप पढ़ोगे तो आप कर पाओगे ये क्वेश्चन। अब इसमें देखोगे कैसे स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखा है कि दे पोजेस अ स्ट्रॉन्ग एंड हेवी बिल्ट लाइक गोरिल्ला। गोरिल्ला जितना बड़ा ही नहीं है, अगर फोटो भी देखा होगा तो पकड़ लोगे कि गोरिल्ला जैसा। थर्ड स्टेटमेंट बाहर हो जाएगा। तो आसान था ये क्वेश्चन बनाना, ठीक है ना। अब जैसे आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रैशनल ऑफ प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव इकोसिस्टम। बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से ये सब बनाया जा सकता है। मैंग्रोव जेनरिक स्टेटमेंट है ये। फिर ये विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट, तो ये विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट ये बेसिकली न्यूज में चल रहा था। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड दिस सी पोर्ट। तो आपको इसके बारे में सिर्फ नाम से नहीं, इसकी डिटेल भी जाननी चाहिए थी। जब आप पढ़ते तो उसको देखते ध्यान से कि किस पर्सपेक्टिव से बनाया गया, क्या पर्पस है उसको बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें एंटीसीडेंट, और ये भी बेसिक क्वेश्चन था, एंटीसीडेंट जिसमें डिस्ट्रीब्यूटरी ना हो। ब्रह्मपुत्र में डिस्ट्रीब्यूटरी, अगर आप इसी से देखोगे इंडस में डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, तो ये दो तो ऑप्शन हट गया तो सतलज हो जाएगा इसका आंसर। तो एंटीसीडेंट नहीं है तो आप कर सकते हो, एकदम कॉमन कि इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो उससे आप इसको निकाल सकते हो। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बना रहा है ना, तो एग्जाम वाले दिन थोड़ा सा माइंड ओपन अगर रखें कि डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बना रहा है। अगर स्टेटमेंट सर हम सही से पकड़ ले तो हम पकड़ सकते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ी रिवर है, इंडस भी बहुत बड़ा रिवर, बनाएगा ही। सतलज में चांसेस कम है, तो सतलज इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। नाउ ये देखो, ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। स्टेट का मैप अगर अच्छे से जिसने प्रैक्टिस किया है उसके लिए एकदम डुएबल क्वेश्चन है ये, कि उत्तर प्रदेश कितने स्टेट के साथ बाउंड्री बना रहा है। क्या शायद सर 17 और 18 में क्वेश्चन पूछा था कि अरुणाचल में कोई स्टेट है और केरला अब तक वो जाना है, तो तो ये सब चीजें आप पीवाईक्यूज के, यस सही बोलो, बिल्कुल सही बोलो, ठीक है। एमोड फैल्कन बहुत बार न्यूज में रहता है, ये पिछले 5 साल से है कि एमोड फैल्कन कम्स टू द इंडिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन फॉर द बेसिकली माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने उनको बना के एक बकायदा कंट्रोल उनके कंजर्वेशन मेजर्स के लिए बनाया। लेकिन इसमें भी सर अगर देखेंगे तो इट कंफर्म्स दैट हैव अडॉप्टेड टू परमानेंट रेसिडेंस। तो ये कीवर्ड परमानेंट तो नहीं आता है, इट इज अ काइंड ऑफ, जैसे इन्होंने पहले ही लिखा है सर कि माइग्रेटरी बर्ड है, तो माइग्रेटरी बर्ड है तो ये परमानेंट इसकी रेसिडेंसी नहीं होगी। बिल्कुल, स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये एनी टेक्नोलॉजी सर कैन नॉट गाइड द बर्ड, वो बर्ड को ट्रैक कर सकते हैं, गाइड नहीं कर सकते। मतलब डिफिकल्ट है तो ये सब बनाया जा सकता है बेसिक करके इसको। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, बहुत ही लॉजिक से बनाया जा सकता है। इसमें एक तरफ रेनफेड लिखा हुआ है, दूसरी तरफ तुम राइस कल्टीवेशन भी लिख दिया। ये मोनोकल्चर को लिखा हुआ है, तो मोनोकल्चर क्यों प्रमोट करेंगे, और दूसरी तरफ राइस कल्टीवेशन और रेनफेड दोनों एक साथ जाएगा नहीं एक दूसरे के साथ। तो ये सब लॉजिक आपको लगाना आना चाहिए पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट, अब ये देखो, ये ओके टेक सर्टिफिकेशन आपको देख के लगेगा उस समय कि अरे पता नहीं क्या पूछ दिया, लेकिन ये बेसिकली कुछ नहीं है। ओके टेक पिटिशन कुछ नहीं है, ये एक जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पर्पस बेसिकली पूछ रहा है, पर्पस की क्या पर्पस से हमने टैक्स सर्टिफिकेशंस दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन था, वो भी बनाया जा सकता था पेपर में। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्वेश्चन है, सर न्यूज में चल रहा था, तो इतना आइडिया होना चाहिए इस चीज को, ठीक है। अब ये जैसे ये वाला क्वेश्चन पकड़ लो, द शिप फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव टू क्रॉस द स्ट्रेट। कितनी बार हम लोगों ने करंट अफेयर्स क्लास में प्रैक्टिस किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बहुत, मतलब ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा माइंड में, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूपीएससी मान के चल रही थी कि तुम पढ़ के आओगे, तो थोड़ा डिफिकल्ट बनाने का कोशिश किया उन लोगों ने, लेकिन फिर भी अगर मैप का अच्छा प्रैक्टिस है तो पकड़ा जा सकता है एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस को भी, ठीक है ना। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन भी, कि कहाँ से बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्टिकुलरली किस कंट्री को इफेक्ट करेगा। तो हम लोग जब डिटेल डिस्कशन लेंगे तो बताएंगे आपको। नाउ अब जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पे तुम पीयूष क्या कहना चाहते हो, बताओ थोड़ा। हिस्ट्री का क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे कुछ क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट लगा, बहुत फैक्चुअल भी लगा और बहुत डिफिकल्ट भी लगा, बट सम क्वेश्चंस आर ठीक ठाक, मतलब बनाया जा सकता था उसको ये। लेकिन सर नई वाली जो एनसीईआरटी है उसमें ये दिया हुआ है कि इसके बारे में थोड़ा सा वहाँ पे इंफॉर्मेशन है, अगर हमने वो पढ़ा होगा उसके बारे में तो इसको किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी, अगर 11th की एनसीईआरटी में पढ़ी होगी।
सॉरी 12th की जो NCERT 12th की एनसीईआरटी है। तो ये क्वेश्चन सर ये भी बेसिक था, एम्प्टी सीट किससे रिप्रेजेंट की जाती है तो मेडिटेशन। ये एक थोड़ा देखो मेरे अकॉर्डिंगली ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि फैक्चुअल है, क्लैरिटी रहेगा तो बनेगा तो सही, बनेगा, हाँ, नहीं नहीं तो तो हो गड़बड़। सकता है कि मिस्टेक हो जाए एग्जाम में, क्योंकि एलिमिनेशन का यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। ये सेम क्वेश्चन मुझे इसके साथ भी ऐसा लगा कि ये वितासा, जैसे आप जो ऋग्वेदिक नेम में जितने रिवर्स के नेम पुराने जो एंशिएंट नेम है वो तो दिया है एनसीईआरटी में, लूसेंट में भी नाम दिया हुआ है, तो अगर दिया हुआ है, अगर तुम्हें पता है तो बन जाएगा, नहीं तो फैक्चुअल तो वो भी है, ठीक है ना। तो एग्जाम वाले दिन ये गलती। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था, ये बनाया जा सकता था। अमरावती स्तूपा बहुत फेमस स्तूपा है, सांची स्तूपा, अमरावती स्तूपा, ये क्वेश्चन इजीली बनाया जा सकता था। इसमें क्या पकड़ना था कि इन इंडिया इट इज नेक्स्ट ओनली टू द सांची स्तूपा इनसाइड। अब इतने सारे स्तूपा बने हुए हैं, नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा। नहीं सर, सांची इससे छोटा भी है, अगर किसी ने विजिट किया होगा दोनों पे तो आइडिया लग जाएगा कि सांची इससे छोटा है। चलो नहीं भी विजिट किया है तो भी नेक्स्ट ओनली टू सांची स्तूपा, इतने सारे स्तूपा बने हुए हैं, कहीं तो ऐसा होगा ना, नेक्स्ट ओनली कैसे हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। तो ये सब पकड़ना थोड़ा आना चाहिए। अब जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ किंग एंड डायनेस्टी, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, डिफिकल्ट भी था, और जनरली स्टैंडर्ड बुक में मिलता भी नहीं है ये पढ़ने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन, तो दिस इज डिफिकल्ट टू हाईलाइट, ठीक है ना। अब जैसे और आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन जो था फॉरवर्ड ब्लॉक का, ये क्वेश्चन डुएबल था एग्जाम में, अगर आपने ढंग से मॉडर्न हिस्ट्री और सुभाष चंद्र बोस और गांधी वांधी का रोल अगर आपने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में समझा है, अगर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है तो ये आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली किस वजह से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया। तो हिस्ट्री को अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यूपीएससी डेप्थ भी पूछ रहा है, फैक्ट भी है डेप्थ भी है। चलो मान लो फैक्ट नहीं सही बन रहा है तो डेप्थ वाले क्वेश्चन तो बना सकते हैं, ये तो हम बना सकते हैं एग्जाम वाले। सर सपोर्ट करता था, मतलब उस पर्टिकुलर उस आइडियोलॉजी को, तो सपोर्ट गलत लिखा हुआ है उसमें। फिर ये देखो क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये प्रॉपर्ली आपको बुक पढ़ने पे भी कभी कभी आपको समझ में नहीं आएगा, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर सकते हो पेपर वाले, ठीक है ना। ठीक है, और अब देखते हैं और 2-3 क्वेश्चंस। जैसे देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन जो है कि पॉलिटिकल अलायंस बेस्ड ऑन द कम्युनिटी ले इन द वेरी नेचर ऑफ द मोन्टैक्स क्लेम फॉर रिफॉर्म। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, बट स्टिल तुमने मोन्टैक्स क्लेम फॉर रिफॉर्म पढ़ा है तो तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट तो पता होगा। सेपरेट इलेक्टोरेट के कंसेप्ट को पकड़ के ये चीज तीनों स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की जा सकती थी कि क्या हो सकता है, मतलब गिव अप करने वाला क्वेश्चन नहीं है कि गिव अप हो जाए वहां पेपर में, है ना। उसके बाद फिर ये देखो, ये थोड़ा सा मल्लिकार्जुन, अब ये है कि लोग छोड़ने वाला, हाँ ये है कि छोड़ दिया जाए इसको, है कि आप एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट करें, क्योंकि ऑल्दो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला है इस पेपर में। तो ये सब क्वेश्चन जहां नहीं क्लैरिटी से पता है, फैक्चुअल वाले पता भी नहीं चल रहा है कि क्या इंटरलिंक करे, तो छोड़ दो उसको। ये भी जैसे बहुत फैक्ट। अब ये क्षेत्र पत्नी जो है, क्षेत्र पत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड, अब इसमें क्या है कि बहुत क्लैरिटी से पता होगा कि अथर्व में है या ऋग में है, या फिर तुमको ये पता हो कि किस वाले वेदा में एग्रीकल्चर की बात की गई है, तो उससे कोरिलेट कर पाते हैं, नहीं तो सबके बस का नहीं है ये क्वेश्चन बनाना। और ये सब मतलब थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं नहीं हिस्ट्री में ये लोग रिसर्च ओरिएंटेड एकदम पीएचडी जो किए हुए हैं उन्हीं को पता चले ये सारे 20-30 सर तो हम छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, हाँ, मतलब बेसिक क्लियर करना है। अब जैसे कर्नाटिक म्यूजिक रागा इज सिमिलर टू रागा बिलाल इन द हिंदुस्तानी, ये क्वेश्चन जो है कि एक तो पहली बार कर्नाटिक म्यूजिक पहले पिछले 5-6 साल में पूछ नहीं रहे थे आप लोग। 13 में कर्नाटिक म्यूजिक पूछा था, हिंदुस्तानी म्यूजिक 10 साल में आ नहीं रहा था, आया तो सडनली ऐसा टेक्निकल फैक्ट आ गया, तो ये मतलब ये दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या ही एक्सपेक्ट करें। ये आसान क्वेश्चन था सर, ये मतलब जनरली प्रैक्टिस, हाँ ये प्रैक्टिस करके ये हैंडल किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है ये भी बनाया जा सकता था पाली टेक्स्ट, कॉमन सेंस लगा के कि पाली टेक्स्ट ने कॉइन की बात की, निखा कमशा ककानिका, और इसके बेसिस पे आप पकड़ सकते हो कि कॉइन की बात करिए तो इमर्जेंस ऑफ अर्बन लाइफ भी होगा, ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी, बिल्कुल। तो ये पकड़ा जा सकता था एग्जाम, तो ये आसान था, हैंडल किया जा सकता था पेपर में, ठीक है। अब जैसे देखते हैं नगारा स्टाइल सिखारा टेम्पल। अब हम लोगों ने एक बार फुल लेंथ टेस्ट दिया था, उसमें मैंने नगारा स्टाइल पे क्वेश्चन सेट किया था, उसमें मैंने विरूपक्ष टेम्पल डाला था, पर्टिकुलरली मैंने उसमें डाला था कि विरूपक्ष टेम्पल इज एग्जाम्पल ऑफ दैट। दशावतार टेम्पल देवघर का, ये सब कहाँ पे है, सारा लूसेंट में दिया हुआ है कि दशावतार टेम्पल इज बेसिकली कहाँ पे, विरूपक्ष टेम्पल इज कहाँ पे, तो आप ये बना सकते हो। ये पाटा डक्कल में है, ये देवघर में, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर आपने ऐसे टेम्पल्स पे किए होगे तो ये क्वेश्चन इजी टू मेक था, बन सकता था ये क्वेश्चन, ठीक है। अमंग द 4 मेन फॉर्म्स ऑफ एक्सिस्टेंस रिकॉग्नाइज्ड इन जैनिज्म, तो जैसे यक्ष अगर तुम ध्यान दोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यक्ष यक्षिणी हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद जो ऋग्वैदिक और उसके बाद तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा निकाला जा सकता था। हली सेलेस्टियल पेंटिंग इन द बाग केव्स, अब ये क्या है कि पहली बार मैंने देखा कि अब तक बाग केव्स पे थे, पहली बार बाग केव्स के अंदर की पेंटिंग पूछ दिया, तो ये थीम रिपीटेड है, बाग केव पहले आ चुका है, तुमसे क्या पूछा इन लोगों ने, पेंटिंग्स का नाम पूछ दिया, है कि नहीं। अब ये देखो इसके क्वेश्चन, ये वाला ये जो क्वेश्चन है कि यूज ऑफ प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये क्या है, ये एंशिएंट का मैथमेटिक्स और साइंस के ऊपर क्वेश्चन बनाया हुआ है,
मैथमेटिक्स और साइंस के प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब कुछ भी आइडिया नहीं है, टाइम ही नहीं वेस्ट करना है। हाँ, छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, टाइम ही नहीं वेस्ट करो, आगे बढ़ जाओ सीधे। अब जैसे ये हड़प्पन टाउन पे क्वेश्चन है, ये वाला हड़प्पन टाउन वाला क्वेश्चन जो है, इसमें क्या है कि थोड़ा जो क्वेश्चन है इसमें क्लैरिटी नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन खुद में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि कैसे फ्रेम किया हुआ है। हाँ, लेकिन डूएबल है सर, ये भी डूएबल। कैसे बनाओगे बताओ थोड़ा सा। मतलब अगर इसमें हम तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, अगर इसमें हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, मतलब हाँ। कि यहाँ स्पिनिंग वाज द लेबोरियस एक्टिविटी डन एट होम, और इस पे अगर हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, इन तीनों को अगर आप ढंग से हम पढ़ लें तो उसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं आंसर्स इसके। हम करके दिखाएंगे सर इसका। हाँ, जब डिटेल एनालिसिस करेंगे तो विल डू दिस। ये भी सर हम पढ़े होते हैं, एका मूवमेंट और ये अब जैसे ए का मूवमेंट आप लोगों को पता हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे ए का मूवमेंट मैंने एफएलटी करवाया था, उसमें ए का मूवमेंट डाला भी था। आपका काम क्या था कि थोड़ा सा ए का मूवमेंट पे डिटेल में पढ़ जाते कि व्हाट इज ए का मूवमेंट। अब ए का मूवमेंट क्या है, बरदौली सत्याग्रह क्या है, कुछ नहीं है, किसानों का मूवमेंट था उस टाइम पे, एग्रीकल्चर मूवमेंट था। ये लोग बस इतना पूछ रहा है इसको कि कौन किससे एसोसिएटेड कांग्रेस में था। तो जब आप नेशनलिस्ट मूवमेंट पढ़ते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा आंख कान खोल के रखें, हाँ, कि उसको ध्यान से देखें कि वो किससे एसोसिएटेड है ना, कि किसान, अगर किसान मूवमेंट चल रहा है तो क्या कांग्रेस सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या नहीं कर रहा है उसको, इंडिपेंडेंट मूवमेंट है, अचानक से स्टार्ट हो गया, है ना। ये सब चीजों पे आप फोकस कीजिए नेक्स्ट टाइम से, देखते चलो। ऋग्वेद पे मतलब किया जाने वाला क्वेश्चन, ऋग्वेदा ऑफ द असम चक्र स्टोन पुले, इसको बताओ। इसमें सर जैसे लिखा हुआ है कि ऋग्वेद इज द यूज ऑफ इंप्लीमेंट्स लाइक दिस एक्स एंड दात्र श्रेणी एंड सिकल। लेकिन इसमें अगर सर हम ऊपर देखेंगे तो इन्होंने जो ऊपर दिया हुआ है, अगर हमें पता हो कि ऋग्वेद जो है वो पेस्टोरल ज्यादा है, हाँ, मतलब इट इज नॉट फॉर द एग्रीकल्चर। लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर की चीजें ज्यादा आती हैं, तो फिर वो चीजें एग्रीकल्चर वाली हमको हटानी पड़ेंगी, जो सेकंड वाला ये स्टेटमेंट है। अच्छा, तो हम उसके बेसिस पे बता सकते हैं। तो इस तरह से लॉजिक लगाना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चंस में डायरेक्ट तो नहीं देंगे। अब जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये न्यूज में काफी लंबे टाइम से चल रहा है, तो यूपीएससी एक्सपेक्ट करेगा कि आपको आइडिया आना चाहिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, कैसे फंक्शन करता है, कैसे नहीं फंक्शन करता है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका। तो ये सारी चीजें आप पढ़ के बैठो। और दूसरा आप देखोगे कि आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो अब करंट अफेयर्स ओरिएंटेड नहीं है, उसका एप्लीकेशन पार्ट से पूछ रहा है कि वो टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है, फंक्शन कैसे। एक और एलएलएम पे ऐसा क्वेश्चन नहीं, जैसे इन लोगों ने सर जो डीप टेक इकोसिस्टम है, इस पे बात की गई है। इसमें हमारे जो बजट का वो हुआ था, तो हमें डीप टेक इकोसिस्टम में सारी टेक्नोलॉजी का बेसिक पता होना चाहिए। हाँ, बेसिक पता, आपको एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए कि मैथमेटिकल एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है, ये सब चीजें पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 42 जो है, ये थोड़ा टफ है। ये एमबीए में पढ़ाया जाता है, बेसिकली इकोनॉमिक्स कम एमबीए का चीज है। एमबीए में बताया जाता है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल किसको बोलते हैं, टेक्निकली बिजनेस मॉडल्स है ये सब जो आज के डेट में चल रहा है। तो ई कॉमर्स मॉडल ऐसे ही ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स पे काम करता है। ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल तुम बता रहे थे उस समय, कौन सा मॉडल है ट्रांजैक्शन? हाँ, मतलब इसमें भी सर अगर हम रेवेन्यू मॉडल, मतलब कोई भी कंपनी कैसे पैसा जनरेट करेगी, हाँ, यही सोचना है हमें कि कैसे कोई भी कंपनी पैसा जनरेट करेगी। तो जैसे गूगल कैसे काम करता है, एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल, मतलब कि हम जब आपको पैसा लेना है तो आप किसी से एफिलिएशन करते हो। जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल पे काम करते हैं कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है, हम उसको प्रमोट कर देंगे, आप मुझे पैसा दे दो, तो ये एफिलिएट हो गया। इसी तरह ट्रांजैक्शन फीस आपको वर्ड से जाना है, क्योंकि इकोनॉमी में इतना सर डीप में नहीं सोचता है कि वो आपको इतना आइडिया होना चाहिए। सही, बस बेसिक पता होना चाहिए उस वर्ड के बारे में। अब जैसे जैसे अब ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है। अब इसमें देखो, तुम सारे स्टेटमेंट्स अगर पकड़ने का कोशिश करोगे तो देखो इसमें स्पेसिफिक क्रेडिट लिखा हुआ है, इसमें स्पेसिफिक जीडीपी कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ है। एकमात्र सी ऑप्शन है जिसमें एसएस यूजेज ऑफ क्वालिटी लिख के छोड़ दिया है, जनरल। देख रहे हो कैसे, मतलब यूनिक, इसमें ऑड एंड वर्ड निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर हम इंक्लूजन इंडेक्स निकालेंगे तो हम जनरल पैरामीटर पकड़ेंगे, पर्टिकुलरली क्रेडिट एक्सेस, इंश्योरेंस डेप्थ, ये सब तो देखेंगे नहीं, पर्टिकुलरली उस पर फोकस करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड को जानते हैं, हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर आपको पता है क्लैरिटी से पकड़ सकते हो आप इसको। तो ये सब चीजें कैसे बनेगी, नॉलेज से नहीं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते करते भी बनेगा। हर कुछ तो हम पढ़ के बैठ नहीं सकते, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते करते ये सब एप्टीट्यूड डेवलप करके हटाना पड़ेगा। काफी क्वेश्चंस बना हुआ है, इसीलिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो मेंटरशिप में, है कि नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन, आप ये तो सर डिस्कस हुआ था। ओपन नेटवर्क, अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने करंट अफेयर्स में ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स करवा रखा है। हम लोगों ने ये भी करवाया है, डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कराया है, यूपीआई इंटरफेस भी करवाया है हम लोगों ने। इवन टोकनाइजेशन सर, ये हाँ, टोकनाइजेशन, ये भी हम लोगों ने, टोकनाइजेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एसेट, ये भी करवाया है हम लोगों ने, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है कि बॉन्ड हुज प्रोसीड आर यूजुअली ऑन टू द फाइनेंस और रीफाइनेंस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनरोल्ड एंड सोशल प्रोजेक्ट इज कॉल्ड ग्रीन सोशल। तो इसमें देखो इन्वायरमेंट भी लिखा है और सोशल भी लिखा हुआ है। तो इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, सोशल लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कैसा दिमाग सस्टेनेबिलिटी में जाएगा। ग्रीन अगर आपने टिक कर दिया तो दैट इज नहीं, वो केवल एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट होता तो ग्रीन हो जाता।
अब ये मैंने एक बार करंट अफेयर्स एनालाइज स्मार्ट सीरीज में ट्रेड का मैंने वो करा, ट्रेड रिसीवेबल्स करवाया था। ये क्वेश्चन उसी ट्रेड रिसीवेबल्स पे बेस्ड, ये पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये मैंने करवा चुका हूं, अगर मैंने उस क्लास में ये समझाया था, अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये बन जाता वो क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट पे है। क्राउडिंग इफेक्ट बेसिक इकोनॉमिक्स है, हाँ, सबको पता था। क्राउडिंग आउट क्राउडिंग इन हम पढ़ते रहते हैं, हाँ। ये किया जा सकता तो ये किया जा सकता था क्वेश्चन। ये भी सर आसान, अगर हम देखेंगे कि चाइना हैज द हाईएस्ट शेयर। हाँ, चाइना इज द हाईएस्ट शेयर इन माइनिंग फॉलोड बाय इंडिया लिखा हुआ है कि इंडिया नंबर 2 पे, हम लोग नहीं है नंबर 2 पे। तो यहाँ से भी आप काट के निकाल सकते हो उस चीज को। तो इन सब चीजों पे फोकस करना था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंश्योरेंस इन एविएशन, ये पहली बार हम लोगों ने देखा कि एविएशन हल इंश्योरेंस से क्वेश्चन आया। ये बेसिकली क्या है, जो एयर इंडिया वाला वो क्रैश हुआ तो उसके बाद फिर इट कम्स, तो हम ध्यान देना था इस सब चीज़ों पे। नाउ यूपीएससी इज गोइंग कि क्रैश हुआ है, क्या इंश्योरेंस है क्या नहीं है। चलो मान लो एक सेकंड के लिए, इसमें क्या है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ओवर 130 कंट्रीज, तो यूपीएससी ऐसा अगर कोई नया टॉपिक लेके आती है तो इसमें डिटेलिंग सही देती है, है कि नहीं? जनरली जो प्रॉपर टॉपिक जो लंबे समय से चल रहा है वहीं पे वो लोग गलत करने का कोशिश करते हैं कि आपको नॉलेज हो डेप्थ, है कि नहीं? डेप्थ नॉलेज हो तभी आप उसको हटा सकते हो। जैसे इन लोगों ने किया एक राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, वो 2018 लिख दिया, वो टेक्निकली 2018 में नहीं आया है, 16 में आया। तो वो मान के चल रही है यूपीएससी कि तुम बार बार पढ़ रहे हो तो तुम गलत नहीं करोगे, है ना? ठीक है, अब ये क्राउड फंडिंग बहुत आसान क्वेश्चन था, क्राउड फंडिंग का, ये गलत नहीं होना चाहिए था एग्जाम में। अब इसमें क्या है कि मान लो तुम्हें सब कुछ नहीं भी पता हो, जैसे उर्जित पटेल कमेटी बहुत फेमस कमेटी था मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, तो इन सब चीजों से आप निकाल सकते हो आंसर। कुछ कमेटी सर हमेशा न्यूज़ में रही है, उर्जित आर.एन. मल्होत्रा कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी वाज अ फेमस कमेटी। मलेगाम कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया माइक्रो फाइनेंस के लिए बनाया था, तो ये आप पकड़ सकते हैं आराम से, ठीक है ना? अब और देखो, इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मैंने टेस्ट में भी रखा था, टेस्ट में भी आई हैव आस्क्ड दिस एनबीएफसी। आई होप स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एनबीएफसी, आपको आइडिया होना चाहिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये थोड़ा सा डेप्थ है, लेकिन पढ़ते पढ़ते अब तो इतने बुक्स में एमपीआई के बारे में दिया हुआ है कि हाँ, मेथोडोलॉजी आप इतना पता होना चाहिए अब आपको। अब इसमें क्या है कि नीति आयोग कैलकुलेट करता है मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट, ये थोड़ी ना कंसिडर करेंगे हम लोग मैटरनल हेल्थ, ये बैंक अकाउंट में कितना पैसा, ये सब थोड़ी कंसिडर किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको रिमूव करना आ जाना चाहिए। जेनेटिक मेडिसिन का कंसेप्ट में देखो, एक इंटायर जीएनए करके कीवर्ड लिखा हुआ है, कहाँ से सही होगा इंटायर जीएनए? ऐसे तो स्पीसीज चेंज हो जाएगी सर, स्पीसीज चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? इंटायर जीएनए में आपने अगर कुछ कर दिया तो। लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम मशीन लर्निंग मॉडल, मैंने कितनी बार बताया क्लास में कि सर बेसिक स्टेटमेंट लिखा था कि एलएलएम प्रोड्यूस अनबायस्ड आउटपुट। अनबायस्ड आउटपुट तो है ही नहीं, बिल्कुल बायस्ड है, क्योंकि कंटेंट ही हम लोग डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, यही तो चैलेंज है उसका, है कि नहीं? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपके मेंस में भी आ सकता है इस साल के चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी में, एलएलएम वाला, ठीक है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो था आउट ऑफ द वे जाके था कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज द स्टील्थ टेक्नोलॉजी? तो ये है कि हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, तो एक आध दो क्वेश्चन तो ऐसा छोड़ सकते हैं। अभी तक आपने सारे क्वेश्चन देखा तो डुएबल ही दिखा, इंटायर दिखा, अनबायस्ड दिखा, तो ये सब चीजें पकड़ने वाली थी। ये क्वेश्चन गलत हो सकता, इसको छोड़ दो, नहीं बनाओ, है कि नहीं? अब ये ब्लैक बॉक्सेस, चलो तुमने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो इसको भी छोड़ दो इस क्वेश्चन, ठीक है? अब ग्रीन हाइड्रोजन कितने टाइम से न्यूज में चल रहा है, पीआईबी कवर कर रहा है, हम लोग ने ग्रीन हाइड्रोजन पर डिस्कशन भी किया, एनालाइज स्मार्ट, तो ये सब बनाने वाले क्वेश्चन है, डुएबल है। फिर आपका इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स फॉर्मेशन ऑथराइजेशन सेंटर, अगर आपने एनालाइज स्मार्ट का करंट अफेयर सीरीज डिस्कस किया हो, मैंने ये एग्जैक्ट ये वाला मैंने बताया था कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंटिटीज को प्रमोट करने के लिए ये चीज किया गया, ठीक है? अब जैसे देखो, इसमें गलत आपको पकड़ना, जैसे स्काई रूट एयर स्पोर्ट्स हैज डेवलप्ड लिक्विड फ्यूल फॉर जीएसएलवी। अब जीएसएलवी कंप्लीटली लिक्विड फ्यूल पे नहीं चलता है, ऊपर जाने के बाद क्रायोजेनिक इंजन हो जाता है, तो इससे थोड़ा सा हिंट लेके भी पकड़ा जा सकता है कि ये क्या मतलब पूरी तरह से सही होगा कि नहीं। तो ये सारी चीजों में लॉजिक और एप्टीट्यूड भी थोड़ा सा है ना? अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो, ये ड्रोन स्वॉर्म्स। अब ये तुम्हें लगेगा कि ये क्या नया पूछ दिया, कुछ नहीं है। स्टेडियम में आज के डेट में ड्रोन से जो लाइटिंग कर रहे हैं, डांस और ये सारी चीजें होती है, यही है ड्रोन स्वॉर्म्स। तो ये ड्रोन स्वॉर्म्स में भी आप देखो कितना आसान है, ये बताओ इसको जेनरिक इसमें भी लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल ड्रोन इन द स्वॉर्म कैन कम्युनिकेट विद अदर ड्रोन। बिल्कुल करेगा, जो जीपीएस स्पूफिंग बिल्कुल करेंगे हम, लेकिन इसमें लिखा है टेट्रा हर्ट्ज बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी टू कम्युनिकेट विद द कमांड सेंटर। तो जरूरी नहीं कि टेट्रा हर्ट्ज पे ही है कि नहीं, तो ये निकाला जा सकता है। इंडिया का जीनोम, हाँ, ये भी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज इन न्यूज, और नॉट ओनली मेंस में भी आ चुका है इंडिया का जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब पढ़ाया जाता है सर, जनरली हर जगह पढ़ाया जाता है। तो ये पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मतलब इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एज अ पर्टिकुलरली पार्ट नहीं। तो ये भी क्वेश्चन था। नेशनल क्वांटम मिशन पीआईबी में पिछले साल चल रहा था, तो पीवाईक्यू है ये,
मतलब पिछले साल का करंट में चल रहा था ये, ठीक है ना। तो ये भी डुएबल क्वेश्चन है, बनाया जा सकता था एग्जाम में। डीप ओशन मिशन ये भी हमने सब current एग्जैक्टली हम लोगों ने करंट अफेयर्स में मैंने एक स्टेटमेंट भी फ्रेम किया था कि समुद्रयान इज अ प्रोजेक्ट अंडर द मिशन, एज इट इज स्टेटमेंट है यहाँ पे। जैसे मत्स्य 6000 डिजाइन टू कैरी 3 पीपल, मैंने उसमें डाला भी था कि मैंड मिशन है कि अनमैन्ड मिशन है, तो आपको देखना चाहिए था कि मैंड मिशन है तो 3 लोग जा रहे हैं, उसमें फोटो भी मैंने न्यूज़पेपर में दिखाया कि 3 लोग जा रहे हैं, ठीक ये है। था सर, यहाँ से थोड़ा सा चेंज अब यहाँ से पहली बार दे हैव कम विद द स्टेटमेंट लेकिन बेस्ड, सर बहुत बड़ा लिखा हुआ था, लेकिन पढ़ के हम बहुत जल्दी हाँ scan जल्दी करके स्कैन किया पहुंच जा सकता जाते है, हैं। हाँ हाँ। ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है, लेकिन इट इज इजी टू हैंडल, है ना। अब ये मल्टी एथनिक डिस्ट्रिक्ट, ये वाला जो ट्राइबल कम्युनिटी फ्लैश पॉइंट, ये भी आप पढ़ के ये भी आप ये हैंडल कर कर सकते हैं। हम्म। कोई बहुत मतलब ठीक है, वन टाइमर के लिए मुझे लगता है कि पीयूष थोड़ा सा मुश्किल है पहले बार अगर आप देखोगे, लेकिन जब सेकंड रीडिंग अगर आप इस पहुंच पा रहे हो तो मेरे ख्याल से सब एक बार जो जेनरिक स्टेटमेंट वाले हैं सर वो एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये थोड़ा इन्वायरमेंट, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये ESI ये सब तो चल ही रहा है न्यूज़ पे, है ना, ठीक है। मिस्टर एक्स मल्टी लेवल, ये थोड़ा एथिक्स का पार्ट आ गया, है ना, ठीक है। ऑल दो मतलब जैसे हाँ एक चीज़ है कि इस बार पॉलिटी के क्वेश्चंस को काफ़ी ट्विस्ट किया गया, हाँ मतलब अनकन्वेंशनल पॉलिटी पूछा गया। हम लोग बेसिकली इतना एफर्ट नहीं डालते कि आर्टिकल 13 को लॉ कंसिडर करें नहीं करें, मतलब जो नहीं, तो इसके वर्ड में सर जो डिबेट चलती है कि आर्टिकल 13 के हाँ। बेसिस पे जो 4 वर्ड लिखे हैं क्या लॉ में कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो डिबेट तो हम है, पढ़े होते हैं, पढ़े हुए होते जनरली हैं। पढ़े होते हैं, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पहली बार मुझे भी ऐसा लगा हाँ, थोड़ा सा कि सर ये मतलब ये अब ये बताता है कि आपको बेयर एक्ट, पहले तो मैं बेयर एक्ट बोलता था कि DPSP तक पढ़ लो या फंडामेंटल राइट पढ़ लो, अब ऐसा लग रहा है कि बेयर एक्ट आप जाके सारा ही पढ़ो, फिर मतलब सारे आर्टिकल्स देखो, ये टेक्निकली तीनों स्टेटमेंट गलत है। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए सर हाँ मतलब ये है कि उतना एफर्ट लेने का वो नहीं है। अब जैसे देखो इसमें ही यही मैं बता रहा था, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये 2018 लिखा हुआ है, टेक्निकली 16 में आया है, तो ये सब चीज़ें आप, है ना, आप सुगम भारत अभियान, तो ये दोनों कॉमन स्टेटमेंट था। ये सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन वही था कि जो पकड़ सकता है एग्जाम वाले दिन उस टाइम पे हो सकता है स्टेटमेंट देखे और आपका ध्यान नहीं पड़ रहा है 18 और 16 पे तो यू कैन मेक मिस्टेक, और मे बी हो गया होगा, बहुत लोगों से गलती हो गई होगी, आसान क्वेश्चन है, गलत हो गया, काम नहीं होगा ब्रेन, ठीक है ना। अब जैसे ये प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल ट्राइब, दिस इज टफ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ये यूपीएससी पहली बार फ्रेम किया है, तो ये टफ है थोड़ा सा, मतलब लेकिन ठीक है। अब आप मान के चलो कि नाउ यूपीएससी इज सेटिंग क्वेश्चन इनटू दैट मैनर। अब वो पुराना बस वही नहीं है, एक भी क्वेश्चन इसमें DPSP का नहीं दिखा, फंडामेंटल राइट्स का नहीं दिखा क्वेश्चन। ये थोड़ा ठीक था, मेंबर्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लिखा भी हुआ है सर कि अनस्टार्ड स्टार्ट क्वेश्चन के बारे में पता होता है, ठीक है। फिर ये वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब्स, इस तरह के क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट आप सुदर्शन चक्र ऑफ इंडिया, ये करंट अफेयर्स में मिशन सुदर्शन चक्र चल रहा था मार्च मई के महीने के टाइम पे, तो ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता था अगर तुम लोगों ने लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स को ढंग से देखा है तो, ठीक है। तो ये भी डुएबल क्वेश्चन था। अब मैत्री सेतु जो है ये बहुत पुराना है, बहुत न्यूज़ में चल रहा है, ये मैत्री सेतु क्या है बांग्लादेश में। अब इसमें क्या है कि झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट इंडिया विथ म्यांमार, इंडिया को नेपाल से कनेक्ट करता है, म्यांमार से नहीं कनेक्ट करता है, तो ये सर थोड़ा डिफिकल्ट हो गया वो, क्योंकि अब पुराना न्यूज़ में चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया वो। ये भी सर ज्यादा डिटेल में ये भी डिटेल में क्वेश्चन है, जीरो FIR का कंसेप्ट, लेकिन जीरो FIR आप पढ़े हुए हो तो अगर उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो ये बनाया जा सकता है जीरो FIR। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये बेसिकली इससे ठीक 1-1.5 महीने पहले CAPF का पेपर हुआ था, उसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जीरो FIR का कंसेप्ट पूछा हुआ था। तो दूसरे एग्जाम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने से एक आइडिया लगता है कि हाँ भाई ये ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम वाले दिन, है ना, ठीक है। सर आसान था ये, पहले भी कई जगह। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी बनाया जा सकता है ये क्वेश्चन अगर ऑप्शंस देख के, ठीक है। अब ये जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशन हैव नॉट बीन रैटिफाइड बाय इंडिया। अब ये क्या है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम वाले दिन हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन सुनने में भी नहीं मिलता है हमें। एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर, ये पूछा जा चुका है एक बार ये PYQ के थीम में 2018 में लेबर लॉ पूछा है, तो वहां से ये आइडिया लग सकता है। अब ये राइट ऑफ ऑल माइग्रेंट्स वर्कर एंड मेंबर ऑफ देयर फैमिलीज, जेनेवा कन्वेंशन रिलेटिव टू द प्रोटेक्शन, तो ये आप छोड़ सकते हो अगर आइडिया नहीं लग रहा है कुछ भी। AI इम्पैक्ट समिट बहुत फेमस था, सारे करंट अफेयर्स, सारे मॉक टेस्ट में आपको दिखा होगा AI इम्पैक्ट समिट, तो ये बनाने वाला क्वेश्चन था एग्जाम वाले दिन।
ठीक है। अब जैसे आशियान, ये अगर आपको लग रहा है कि टफ क्वेश्चन है तो आशियान इतनी बार पढ़े हैं हम लोग, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, आईएमटी ट्राइलैटरल, अगरतला अखूड़ा रेल लाइन, तो ये ये जब हम लोग सर मेंस का डिस्कस करते हैं तो उस टाइम देखते हैं कि कौन से पिलर्स पे कहाँ कहाँ हमारा टाइज है, आशियान से कॉपरेशन एंड कनेक्टिविटी, तो ये कितना फेमस है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये सब तो पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखो, बेसिक आईआर का ही, अगर हमें बेसिक पता हो कि ये भूटान का है जो हाँ, तो ऑलरेडी आईआर का पार्ट है, ये भी आईआर का पार्ट है, तो अगर हम आईआर के थोड़े से आइडिया होगा तो ये भी हम कर तो ये भी क्योंकि न्यूज में चल रहा है लंबे समय से, ये सब चल रहा है, दो भी पता होगा तो फच कर जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। अब ये सुखई 30 एमकेआई फाइटर, एमकेआई टैंक्स एंड अकुला क्लास सबमरीन, ये मैंने डिफेंस वाले सेक्टर में करवाया है। सुखई अगर देखा जाए तो हार्डवेयर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, हाँ, जो सबमरीन है जनरली अकुला क्लास, ये हम रशिया की है, ये मतलब कि कौन सी इंडिजीनियस है उसी के बारे में पूछ रहे हैं ना कि कौन सुखई, हाँ उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये अगर हम देखें तो ये रशिया से, कूला क्लास में T90M के टैंक ये 90 से चला रहा है, तो इंडिजीनियस है। हाँ इंडिजीनियस, तो ऑब्वियसली ये हमारा होगा, थर्ड होगा नहीं सेकंड होगा, उसके बेसिस तो थर्ड बेसिस पे ये हटा दे, हाँ ये ऐसे बनाया जा सकता है बिल्कुल। अकुला मतलब आपको पता होना चाहिए कि अकुला क्लास सबमरीन कहाँ से, तो ये इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि क्या पूछा हार्डवेयर कहाँ पे मैन्युफैक्चर, कहाँ नहीं। ये टैंक तो हम लोग सर पढ़ते हैं, टैंक वगैरह कब बना, और अब इस पे भी ध्यान देना है कि वो कहाँ बना है, डिफेंस है, रशिया से लिया, फ्रांस से लिया, कहाँ से लिया, ठीक है ना। अब ये कोलंबो प्रोसेस, रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस विच टेक्स अवे बाइंडिंग डिसीजन बाय द कंसेंसस, अबू धाबी डायलॉग, ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल। अब इसमें किसके बारे में आइडिया है, मान लो कि लग रहा है कि हाँ किसी का आइडिया नहीं, छोड़ सकते हो आप एग्जाम में, हाँ। अब ये आप जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इस क्वेश्चन पे भी पहुंचा जा सकता है, जैसे इसमें कहा कि हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ट्वाइस, 2 बार जिनको मिला है नोबेल प्राइज, तो चारों के चारों तो होगा नहीं, है कि नहीं। इसमें है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव में से कितने एबव हैं, कि 1 ओनली 2 ओनली ऐसे करके लिखना चाहिए था, इसका ऑप्शन है ना। तो फिर भी सर इसमें पहुंचा जा सकता था 1 या 2 में से कोई होगा, मतलब ज्यादातर 3 को मिल जाए ये मुश्किल है 2 बार, ऐसा सोचा जा सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कि हाउ मेनी ऑफ द एबव हैव बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, तो दिस 4 इज इंडिकेटेड दिस वन, या फिर नहीं 4 मतलब कि चारों के चारों को कंसीडर करते हैं, तीनों को 2 बार है ना। ये सर छोड़ने वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ही विकट और वियर्ड क्वेश्चन था एग्जाम का, बहुत ही वियर्ड, इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना था, सीधे छोड़ देना था, मतलब जिनको पता है वही, वो भी नहीं बना सकते, वो भी करते, छोड़ने का था इसमें, ये भी एकदम कोई नहीं जाता बिम्स्टेक में, हम बिम्स्टेक तक रहते हैं, बिम्स्टेक में कौन जाके देखता है कि कल्चरल उसका नोएडा में होगा कि बैंगलोर में होगा या फिर कोलंबो में होगा, तो ये भी नहीं, ये भी छोड़ सकते हो। लेकिन इसमें था कि हाँ इससे पकड़ सकते थे, कोलंबो थीपू लिखा हुआ है तो उससे पकड़ा जा सकता था कि वो कहाँ पे होगा, लेकिन ठीक है, वैसे क्वेश्चंस को ना ही हाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा, एकदम छोड़ने वाला क्वेश्चन है, अननेसेसरी जबरदस्ती का डाला हुआ क्वेश्चन है वो सर। अब रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, तो ये रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ये न्यूज में चल रहा था, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट, हाँ थोड़ा डिफिकल्ट सेट किया हुआ है, तो आप नहीं आता है तो आप इसको मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है तो मत उसका बोलो, ये करने लायक था। ये यूरोपियन यूनियन तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 10 स्विट्जरलैंड सबको पता है कि मोस्टली इट इज नॉट पार्ट, तो वो 4 बाहर हो जाएगा, तो आप आराम से इसको बना सकते हो एग्जाम वाले दिन, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया इसमें, ये भी सर कई बार न्यूज में रहता है, इंटरपोल का नोटिस अलग-अलग ब्लैक नोटिस मोस्टली टेस्ट सीरीज वगैरह में मिल जाता है। फिर ये निरंतर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एप्लीकेशन फॉर नेचुरल रिसोर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन अडॉप्ट एंड बिल्ड रिजल्ट, मेरा ऐसे क्वेश्चंस में मानना होता है कि जिसमें ज्यादा कीवर्ड्स होता है वो ज्यादा आसान होता है बनाना एग्जाम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक बार पढ़ के देखो, लग रहा है बनने लायक तो बना सकते हैं, नहीं लग रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, जैसे कि अब आप दिखे सर अगर लग रहा है हाँ कि ज्यादा फैक्चुअल दिख रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में ही है, ये सेंट्रल जू अथॉरिटी दिल्ली में है, बोटेनिकल सर्वे कोलकाता में। अब ये है कि इससे अगर पकड़ पा रहे हो कि ऑब्जेक्टिव हो ये, तो फिर वो बनाया जा सकता है, नहीं तो छोड़ दिया जाए, ठीक है। अब साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जैसे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी विजिटेड इंडिया, ये एकदम कोड जनवरी 2026 का क्वेश्चन है, तो ये आई होप कि देखे होगे, जनवरी ये जर्मनी की चांसलर आई थी अभी 26 को, तो ये देखे ही होगे। ध्रुव 64 ये न्यूज़ में चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो ये बनाने वाला क्वेश्चन था, ये बन सकता था एग्जाम वाले दिन, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसमें थोड़ा फैक्ट वैक्ट डाल दिया, इतना हम लोग नोटिस नहीं करते हैं इन सब चीज़ों को जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन बनाना। ये थोड़ा सा बहुत ही वियर्ड टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा, यूपीएससी ने पूछा कि एक्स बॉर्न इन यूके, मतलब तुम नोबेल प्राइज के बारे में नहीं पूछ रहे हो, हाँ, वो कहाँ है और उसको कैसे कोरिलेट कर रहे हो कि नोबेल प्राइज इन 2025 ही वाज अ प्रोफेसर इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी व्हेन दिस प्राइज वाज अनाउंस्ड, तो कौन नोटिस करता है इस चीज को? ये भी सर मुश्किल है,
कौन नोटिस करता है इस बात को, और हम क्यों जाने ऐसे, हम क्यों जाने। हाँ, इसका मतलब सर ये भी नहीं है कि हम पढ़ना शुरू कर दें। पढ़ना शुरू कर दे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आ गया तो मैं अब उसको उस तरह से पढ़ना शुरू कर दूं, तो दैट इज अ मिस्टेक, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज विद रिगार्ड टू ग्लैम शैम। पहली बार ग्रैंड स्लैम टेनिस देखने को मिला काफी साल बाद, 2011, 12, 10 के टाइम पे टेनिस के क्वेश्चंस होते थे। लेकिन स्पोर्ट्स वाले सर पिछले बार भी आए थे, तो एक बार देख लेना था। लेकिन टेनिस नहीं आया है इस बार। टेनिस आया तो तुम मान के चलो कि टेनिस वेनिस अब देखना पड़ेगा अपने को, है ना। इसके बाद फिर ग्रैंड स्लैम का क्वेश्चन, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत बहुत ज्यादा मतलब फैक्चुअल हो गया। और दूसरा इसमें सेमीकंडक्टर लोग पढ़ के जाते हैं, मतलब इंडिया में अब सेमीकंडक्टर ये पीआईबी में डेटा दिया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, मैं पढ़ाया हूँ सेमीकंडक्टर पढ़ाने वक्त मैंने देखा, मतलब कौन जाके देखता है कि ये वाले कंपनीज कहाँ पे बैठाया है, कैसे बैठाया है। अब ये जैसे इंडिया इंडिजिनस न्यू हाई रिजोल्यूशन वेदर मॉडल, ये बनाया जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टू जनरेट फॉरकास्ट ऑफ पंचायत क्लस्टर लेवल, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि हम वेदर मॉडल पंचायत क्लस्टर लेवल के लिए बनाएंगे। आईआईटी दिल्ली यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो रेगुलरली तो ये बन सकता है। पहली बार मैंने ये देखा कि एक मूवी और अवार्ड भी न्यूज़ में आया था, मूवी और अवार्ड, और उसमें भी डिटेल करते हैं। तो इतना लोग सर वही मतलब हम ये 20 क्वेश्चन के बेसिस हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ डिटेल में कि अब एक एक मूवी एक एक उसको अब हम डिटेल में जा रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे। अभी भी मेन सर मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग और स्टैटिक हाँ, उसी पे मतलब अभी भी अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप स्टैटिक करंट का भी बेसिक, न्यूज़ में भी अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, 50 क्वेश्चंस भी आप अगर इसमें बनाओ और 10 से ज़्यादा 15 से ज़्यादा नहीं करो, मान लो 65 अटेम्प्ट किया, 70 अटेम्प्ट किया, 45 से 50 भी आपने अब कर लिया, तो यू कैन मेक इट। ठीक है, कट ऑफ मुझे लगता है कि 75 जैसे पिछले साल गया था, इस साल तो पेपर ही नेचर चेंज हो गया, लेकिन अभी भी एसेंस छुपा हुआ है जीएस और इस करंट का इसके अंदर, मतलब डुएबल थे क्वेश्चंस। आप घबरा गए तो हो सकता है कि आपने मिस्टेक ज्यादा कर दिया हो, लेकिन कुछ लोग आप मान के चलो कि कट ऑफ अभी भी 65-75 के बीच में ही कहीं पे रहेगा, है ना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ इट। नाउ वी विल डू द डिटेल डिस्कशन इन द फर्दर, मतलब वी विल बी डूइंग द डिटेल डिस्कशन जहां हम समझाएंगे कि कैसे अप्रोच लेना था, क्या लेना था, दैट्स। ठीक है, ओके फिर, थैंक यू।